श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नाशद विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कुछ नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जोड़कर इस पावन पुनीत पावन चरित्र रघुनाथ जी का श्रवण कर रहे हैं और इसके पावन प्रसंगों की तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज जनक के यहाँ श्री राघव जी भैया लखन के साथ गुरुदेव की कृपा से विश्वामित्र जी के साथ पहुंच चुके हैं मिथिला नगरी। और देश देश से आए राजा राजकुमार उस धनुष यज्ञ पर सभी अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महाराज जनक के जो बंदी जन थे सेवक जन वह सब आए और आकर के उन्होंने उस धनुष की महिमा का महाराज जनक की प्रतिज्ञा का ये सब का वर्णन किया है। अब इधर सभी राजा अपने अपने बल पौरुष को दिखाने के लिए आते हैं। एक एक करके कई राजा आए और पूरा अपना पराक्रम लगा दिया। महाराज एड़ी से लेकर के चोटी तक का पूरा अपनी शक्ति ऊर्जा लगा दिया, फिर भी उठाना तो दूर रहा, वह धनुष हिला नहीं पाए। कई ऐसे अभिमानी राजा थे, वह तो ऐसे तन करके गए कि अरे ये छोटे से धनुष को मैं दो हाथ कैसे जो है तो लगाऊं, एक हाथ का ही है मेरे, तो एक हाथ से उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब उसको पकड़ लिए तब समझ में आया कि यह क्या है, और पूरा बल लगाने पर भी उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। और अकेले अकेले सब हार गए तो दो दो चार चार दस दस करके उठाने लगे। इतना ही नहीं, बाबा जी लिखते हैं कि भूप सहस दस कई बारा लगे उठावन टरई न टारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। सब राजा यानी 10,000 राजा एक साथ मिलकर के उस शिव धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाए। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को जब उठा नहीं पाए, उठाना तो दूर रहा, हिला नहीं पाए। वह धनुष शिव जी का महान धनुष था, इसीलिए वह हिला नहीं पाए। कैसे? बोले जैसे
कामी पुरुषों के वचनों से कभी जो सती होती है उनका मन कभी चलायमान नहीं होता, वैसे ही यहाँ पर जितने अभिमानी राजा थे इन सब ने उस महान शिव धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। जितने राजकुमार थे सब उपहास के पात्र हुए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास का पात्र बन जाता है, उसी प्रकार सारे राजा जो है अपने अपने जो बल पौरुष की बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, वे सब उसी प्रकार जो है उपहास के पात्र बन गए। जैसे कीर्ति विजय बड़ी वीरता ये सब बता रहे थे, सब अपने उसी धनुष के ना उठाने के हार के साथ ही सब कुछ हार गए और लज्जित तो होकर के सब कोई आकर के अपने अपने आसन पर सर झुका करके बैठ गए। यह दृश्य देख करके महाराज जनक कुछ विशेष रूप से दुखी हो गए। उनके मन में उदासी छा गई। कहने लगे कि हे देश देश के आए हुए राजकुमारों, मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बड़े बड़े वीर बड़े बड़े जो है योद्धा आए हुए हैं। वह योद्धा केवल मनुष्य रूप में ही नहीं, देवता दानव भी मनुष्य रूप में आकर यहाँ बैठे हुए हैं। परंतु आज बड़े दुख से यह कहना पड़ रहा है कि इस महान शिव धनुष को उठाना तो दूर रहा, कोई तिल भर हिला भी नहीं पाया। मैं आज जान गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब आप सब जाइए, अपने अपने घर को जाइए। अब आशा आप लोग छोड़ दीजिए। मुझे तो यही लगता है कि विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। तजाहू आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। जाओ, विधाता ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य नष्ट हो जाता है, तो चाहे मेरी पुत्री भले ही कुमारी रहे लेकिन मैं अपना प्रण नहीं त्याग सकता। अरे अगर मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण करके कभी उपहास का पात्र न बनता। जैसे ही महाराज जनक जी ने ऐसे वचन कहे, लक्ष्मण जी तमतमा करके उठे हैं। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और उनके नेत्र लाल हो गए क्रोध से। वह सभा के मध्य खड़े हो गए और कहने लगे कि रे जनक, रघुवंशी न मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। हे महाराज जनक, रघुवंशियों में जहां कोई भी बैठा होता है वहां पर ऐसा वचन बोलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता, और आप ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित होने पर कह दिए। लक्ष्मण भैया राघव जी के चरणों में सर झुकाते हुए कहने लगे कि हे भैया, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाकुरो पिनाक पुराना। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को भी गेंद के तरह उठा लूं, उसे कच्चे घड़े के समान पटक करके फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ मरोड़ डालूं। हे भगवान, मैं यह अभिमान से वचन नहीं कहता हूं, यह मैं आपके प्रताप से आपकी महिमा से कह रहा हूं। अरे जब मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ मड़ोड़ सकता हूं तो यह पुराना जीर्ण धनुष की श्रेणी में आता है। लक्ष्मण जी का यहाँ पर महाराज बड़ा सुंदर भाव है।
सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही है ऐसा, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की और बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल में जल को थल में कर दूं, या उतार कर तारों को ला ले आऊं धरती पर। सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिस पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो मेरे अंगुली में है। लक्ष्मण जी इस प्रकार क्रोधित हो करके जब बोले कि भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो मैं खेल ही खेल में इस धनुष को कमल की डंडी की तरह है उठा करके और 100 योजन तक दौड़ता लेकर के चला जाऊं, इसे बरसाती छत्ते के तरह तोड़ डालूं। और यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु आपके चरणों की शपथ है मुझे, क्या मैं कभी जीवन में फिर धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के ऐसे वचन निकाले सज्जनों, पृथ्वी डोलने लगी, दिग्गज कांप गए, दिशाओं के हाथी, सभी राजा लोग डर गए। सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और महाराज जनक सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी तथा मुनिजन भी प्रसन्न हो गए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने इशारा किया, भैया अनुज शांत हो जाओ, और अपने पास उन्होंने बैठा लिया। इसके बाद महाराज गुरु विश्वामित्र जी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि शुभ समय आ गया है। तब उन्होंने प्रेम भरी वाणी से रघुनाथ जी को कहा कि उठो राम। इस समय उन्होंने रघुवीर सुजान नहीं कहा, क्योंकि उसमें इतना रस नहीं जितना रस केवल राम कहने में है। राम संबोधन में जो आनंद है वह अन्य नामों में नहीं है। इसीलिए राम की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तात्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और राम इसलिए भी कहा क्योंकि भव भय भंजन नाम प्रतापो, तुम्हारे राम नाम के प्रताप से ही भव भय भव रूपी जो भय है उसका भंजन होता है। इसलिए हे राम, भव चाप को तुम ही भंग करो, उठो। शिव जी के धनुष तोड़ने की आज्ञा दिया गुरुदेव विश्वामित्र जी ने, और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया कि तुम तोड़ो। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरषु विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगु राजु लजाए। गुरुदेव विश्वामित्र जी के वचनों को सुन करके श्री राम जी उनके चरणों में प्रणाम किए हैं। उनके मन में सज्जनों हर्ष विषाद न कछु उर आवा, न तो हर्ष है न ही विषाद है।
सहज स्वभाव जैसा उनका सदैव रहता है। हमारे जो है राघव लाल जी उठ करके खड़े हो गए और चल दिए। धीरे धीरे जो है चल रहे हैं। राघव जी के खड़े होते ही सभी संत मुनि प्रसन्न हो गए। मानो मंच रूपी उदयाचल में श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय होना हो चुका। और उस उन श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी जो कमल थे, साधु रूपी सज्जन रूपी कमल थे, वह खिल उठे। नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। और राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वह नष्ट हो गई। राघव जी अपने श्रेष्ठ चाल से सभी पुरुषों को, नर नारियों को मोहित करते हुए आगे बढ़ने लगे। सभी नगरवासियों ने जब देखा श्री रघुनंदन के सुंदर स्वरूप को, सब महाराज मनाने लगे कि अपने अपने इष्ट देवताओं को कि हे प्रभु, अगर कुछ हमारे पुण्य हो उसका फल यही चाहते हैं कि जानकी जी को यही वर के रूप में प्राप्त हो। प्रभु, अगर हमारे कुछ पुण्य हो तो इसका प्रभाव ये रहे कि यह जो त्रिभुवन सुंदर जा रहे हैं, इस महान शिव धनुष को ऐसे ही तोड़ जैसे जो है कमल की जो डंडी होती है ना, कमल नाल होता है, ये बड़ा कोमल होता है, उसके समान इस धनुष को तोड़ दे। अच्छा, जब रघुनाथ जी चलने लगे तो मैया जानकी की माता ये और जो है दुखी हो गई। और वह कहने लगी, हे सखी, नृपति को कोई भी इस समय समझाता नहीं। यह बालक इस योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे यह अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें, प्रण अपना छोड़ कर योग वर से वैदेही की बावर डाले। इस प्रकार वह दुखी होकर के महारानी कहने लगी। तब एक सुंदर चतुर सखी ने कहा कि हे महारानी, होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। अरे होने की गति कोई नहीं जानता। अरे मैया, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, इन्होंने एक आचमन में समुद्र का पान कर लिया। घड़ा कितना छोटा होता है, उससे उत्पन्न हुए। और समुद्र कितना विशाल होता है, कोई अंत नहीं। फिर भी विशाल समुद्र को इन्होंने एक आचमन में पी लिया। और सूर्य दिखने में छोटा होता है जब उदय होता है, लेकिन सूर्य के उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र देखने में छोटे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बड़े बड़े देवता भी वश में हो जाते हैं मंत्रों से। विशाल हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन अंकुश कितना छोटा होता है। अंकुश के मार से, अंकुश के जो है कारण उस विशाल हाथी को भी वश में किया जा सकता है। इसलिए किसी को भी साधारण मत समझिए महारानी। और मेरे हृदय पर तो पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य को बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं कर पाए, वह कार्य श्री राघव लाल जी अवश्य कर देंगे, अवश्य कर देंगे। राघव जी आगे बढ़ रहे हैं और अब राघव जी ने धनुष की ओर देखा है। माता जानकी भयभीत हृदय से देवताओं को पुकार रही हैं कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, इसको हल्का बना दीजिए। उनके आंखों में प्रेम के आंसू हैं, शरीर रोमांचित है। यह लक्ष्मण भैया ने देखा कि रघुनाथ जी ने, बड़े भैया ने धनुष की ओर ताका है, धनुष की ओर निहारा है। वैसे ही सावधान हो गए लक्ष्मण भैया। उन्होंने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया है। क्यों, वह शेषावतार हैं, उन्हीं के फड़ों पर पृथ्वी है। और मानो सावधान कर रहे हैं कि हे दिग्गजो, हे कक्षप, हे शेषवारा, धीरज धारण करके इस पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पावे। क्यों,
क्यों सावधान कर रहे हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि लक्ष्मण जी अब जान गए क्या, राम चाहि संकार धनु तोरा, हो सजग सुनी आयस मोरा। मेरे भैया श्री रघुनाथ जी अब धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन करके सब सावधान हो जाओ। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने सबको सचेत किया है। यह प्रभु राघव जी ने जब देखा है जानकी जी को, उनके हृदय की व्याकुलता को, तब सीता जी का स्वरूप देख करके समझ गए कि इनका एक एक क्षण, एक एक जो है पल भी कल्प के समान बीत रहा है। तब विचार किया कि कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पचिताने। अरे सारी खेती सूख जाने पर, बारिश हो भी तो क्या मतलब, समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई अर्थ नहीं रहता। राघव जी ने गुरुदेव को देख करके मन ही मन प्रणाम किया है, गुरु हूं प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और बड़ी फुर्ती से राघव लाल जी ने महान शिव धनुष को, जिसको किसी ने हिला भी नहीं पाया, धनुष को उठा लिया। जब उसको हाथ में लिया, वह धनुष बिजली की तरह चमका है और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, राघव जी ने कब धनुष हाथ में लिया, कब उसको उठाया और कब उसका चाप चढ़ाया, कब उसको खींचा और कब जो है ये किसी को पता नहीं चला। तो लोगों को कब पता चला? लोगों को तब पता चला जब टूटने का स्वर आया। ते ही क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य से प्रभु रघुनाथ ने महान उस शिव धनुष को तोड़ दिया। बीच से तोड़ने का भाव है, धनुष अभिमान रूपी है। ये अभिमान मनुष्य के बीच में और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। इसीलिए अभिमान कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान जो है पल भर में उस धनुष को तोड़ दिए हैं। अच्छा, वह अभिमान मनुष्य के बीच अवस्था में ही आता है, तन मन धन आदि का मध्य आयु में अधिक होता है, क्योंकि शरीर भी जवानी में पूरा पूर्ण रूप में रहता है। उसी समय है ना, धन भी आता है, कमाते हैं तो उसी समय हम सब परिश्रमी होते हैं तो कार्य करते हैं, उसका अभिमान आ जाता है। तो इस मध्य की अवस्था के अभिमान को जिसने जीत लिया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को पल भर में तोड़ दिया और उसके जो है खंड पृथ्वी पर डाल दिए। भरे भुवन कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारो गचले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, कोल कोरुम गल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार हो, कोदंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारी है, जयति बचन उचारी है। इस प्रकार धनुष टूटने का स्वर जब सबने सुना, जय जयकार करने लगे महाराज। हाँ, जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं और वह भी महाराज सखियों के साथ जयमाल लेकर के रघु राघव जी की तरफ बढ़ रही हैं। और इसके बाद बड़ा सुंदर जो है प्रसंग है यहाँ पर, उसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए चौपाई सुना देंगे।